नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बाब दुआ क़ब्ल सलाम। हमने बाब शुरू किया हुआ था सलाम से पहले तशहुद में दुआएं करना, शहादतैन के बाद। ठीक है, शहादतैन के बाद इख्तियार दिया गया है बंदे को कि ये दुआओं का वक़्त है, इसमें अपने रब से दुआएं तलब करो। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मौके की मुनासबत से तशहुद के अंदर कई दुआएं पढ़ना साबित हैं। जैसे हमने पढ़ी कल दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। ठीक है, इसको ज़ुबानी भी याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसको भी सुनेंगे। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और रिवायत नकल की जा रही है। अन अबी बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्नहु क़ाल, उन्होंने कहा ली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अर्ज़ की, अल्लिमनी दुआअन, मुझे सिखाएं कोई ऐसी दुआ, अदऊ बिही, उसके साथ मैं दुआ करूं, मैं पुकारूं उन कलिमात के साथ, फ़ी सलाती, अपनी नमाज में, यानी मैं तशहुद में वो दुआएं तलब करना चाहता हूँ। कोई अच्छे दुआ, अच्छे कलिमात मुझे सिखाएं। काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा, तुम कहो ए अल्लाह, इन्नी ज़लमतु नफ्सी, बेशक मैंने जुल्म किया अपने आप पर, जुल्मन कसीरन, बहुत ज़्यादा जुल्म करना, वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा, नहीं कोई बख्श सकता मेरे गुनाहों को, इल्ला अंता, सिवाय तेरी ज़ात के, सिवाय तेरे, सिर्फ तू ही मेरे गुनाहों को बख्श सकता है। तो कितनी खूबसूरत बात है कि दुआ सिखलाई भी उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने, अपने ही बंदे, अपने ही नबी, सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उनसे वो गलती हुई उस दरख्त के करीब जाने की, उसका जायका चखने की, तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने फिर जब उनकी तरफ रुजू किया, उनकी तौबा कबूल की, तो इन कलिमात को उन्होंने पढ़ा, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने फिर उनकी तौबा कबूल फरमाई। बड़े खूबसूरत पढ़ सकते हैं सूरत जी, रब्बाना ज़लमना, यानी उस तरह की दुआ है। ये सिर्फ अपने लिए है ना, एक बंदे के लिए, वो सबके लिए है। बंदा मजमूई तौर पे जैसे दुआ करता है। ठीक है, जैसे पीछे हम दुआ कर रहे हैं वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, सारे लोग उसके अंदर आ गए थे, तो इस मुनासबत से ये दुआ है। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, बस तू बख्श दे मुझे वो बख्शिश जो सिर्फ तेरे पास है, यानी वो मग़फ़िरत, वो बख्शिश, वो गुनाहों से निजात दे देना, ये सिर्फ तेरे इख्तियार में है। वरहमनी, और तू मेरे पे रहम फरमा, बेशक ये तेरी सिफ़ात है कि तू गफ़ूर भी है और तू अर्रहीम भी है। जितने भी गुनाह लेके तेरे पास आए, तेरे दर पे घुटने टेकें, सजदा रेज हों, तो तू ज़रूर माफ़ करने वाला है, ज़रूर अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। क्यों? तूने अपने अर्श पे किंदा किया हुआ है, इन्ना रहमती गलबत गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब के ऊपर हावी है। तो बंदा, इंसान गुनाहों का पुतला है, गुनाह उससे सरजद हो सकता है, बल्कि वो करता है गुनाह। दिन में पता नहीं कितने, कैसे छोटे मोटे सगीरा कबीरा गुनाहों का वो मुर्तकिब बन जाता है। तो जैसे भी वो गुनाह करे, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन को ये वसफ़ और खूबी, ये कमाल बंदे का पसंद है कि वो जैसे ही कोई ऐसा अमल उसे सरजद होता है, वो फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में आके इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह को वो बंदा बड़ा ही महबूब लगता है। तो गुनाह करके फिर अल्लाह के दर के ऊपर आता है और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है। कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि बंदा गुनाह के ऊपर तकरार इख्तियार कर लेता है। क्या उसने एक दफ़ा किया, गुनाह किया, फिर उसने तौबा कर ली, फिर कोई ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो गुनाह करने पे फिर मजबूर हो गया, यानी अपने आप को उसने आदी बनाया उस गुनाह का कि उससे फिर सरजद हुआ,
अब ऐसा नहीं है कि बंदा ये समझे कि हूँ मेरी कोई माफ़ी नहीं, अब मुझे नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए, अब मैं ढीठ हो गया हूँ, मैं करूँ ना करूँ एक ही बात बराबर है। उसे चाहिए कि वो अपने रब के पास आए। वही बात आई ना, वो 99 कत्ल करने वाला, उसने किसी से पूछा जी मेरी माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है? उसने कहा जी नहीं, आपकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं हो सकती। उसने कहा चलो फिर एक और कर लेते हैं। यानी उसने 100 पूरा कत्ल किया। तो बात करने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि बंदा अपने गुनाहों को बहुत बड़ा बोझ समझे और कहे कि ये मेरी तो तलाफ़ी हो ही नहीं सकती, मेरी तो माफ़ी हो नहीं सकती। तो गुनाह जितने बड़े हों, अल्लाह की रहमत भी बड़ी वसी है। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला, रहमत फरमाने वाला है। अल्लाह ने एक रहमत दुनिया में भेजी हुई है, 99 रहमतें अल्लाह ने अपने पास समेट के रखी हुई हैं, जिससे अल्लाह ने अपने बंदों को बख्शना है और उनकी मगफिरत फरमानी है। ये कहते हैं ना जाने में और तो माफी है, जो बंदे को पता ही नहीं ये गुनाह था, मैं जानबूझ के करे तो इसका डबल गुनाह होता है। नहीं, पीछे हमने पढ़ा है ना, हदीस पढ़ी थी कि गुनाह के ऊपर डबल ट्रिपल नेकी के अजर है, लेकिन गुनाह के ऊपर डबल ट्रिपल अजर नहीं है। जितना गुनाह है उतना ही उसने अजर पाना है, चाहे उसने जैसे भी किया। उसकी फिर अलग-अलग सजा होती है। जैसे जितना गुनाह है, जिस तरह नेकियों के दर्जात हैं, इस तरह गुनाहों के भी दर्जात हैं। अल्लाह चाहे जितनी चाहेंगे अल्लाह उसको सजा दे देंगे, उसी मुनासबत से, जिस मुनासबत से उसने अमल किया होगा। बाबुन बाब है माँ युतखय्यरु, जो इख्तियार रखता है मिनत दुआई, दुआ के वाले से बाद तशहुदी, तशहुद में यानी दुआओं के मुतालिक बंदे को इख्तियार है कि बंदा जो चाहे दुआएं कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो दुआएं अरबी में ही होनी चाहिए। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि किसी बंदे को कोई हाजत है, कोई ख्वाहिश है, क्या वो औलाद की ख्वाहिश रखता है, ठीक है, वो तशहुद के अंदर औलाद के हवाले से दुआएं तलब कर सकता है। ठीक है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। मैं एक फ़र्ज़ी बात कर रही हूँ। ठीक है, किसी भी हवाले से अपने किसी मकसद के लिए दुआ करना चाहे तो वो दुआ कर सकता है। ठीक है, लेकिन उनके कलिमात, ठीक है, ज़्यादा कोशिश करें कि अगर उसे उसके हवाले से कोई कुरानी आयत मिल जाती है या हदीस के कोई अल्फाज मिल जाते हैं, उनसे वो तलब करके वो अल्लाह से दुआ मांगे। ठीक है, अच्छा जी, हदीस इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो इब्न मसूद की हदीस फिर तशहुद, जिसमें तशहुदी तकद्दम करीबन, यानी तशहुद की जो रिवायत ये पहले करीब से ही गुजरी है। वकाला फ़ी हादी रिवायता बादा कौली ही, और इस रिवायत के अंदर उस कौल के बाद ये अल्फाज थे वअशहदु अन्ना अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब तशहुद में अत्तहियातु लिल्लाह से लेके यहाँ तक उसने पढ़ना है, इसके बाद उसे इख्तियार दिया जाता है कि अब वो दुआएं कर सकता है। ये मतलब नहीं है कि तशहुद में बैठते वो दुआएं शुरू कर ले। ठीक है, पहले वो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात यहाँ से लेके तो ये शहादतैन तक ये सारे कलिमात ये दोहराएगा, पढ़ेगा। सुम्मा फिर यतखय्यरु, उसे इख्तियार दिया जाता है मिनद दुआई, दुआ में से, यानी पुकारने के वाले से जो भी अल्फाज, जो भी बात वो करना चाहता है वो कर सकता है। आजबहु इलैहि, जो भी उसे पसंद हो, जिस जो उसे अच्छी लगती हो वो कर सकता है। फ़यदउ, यानी उन अल्फाज के साथ वो पुकार ले, तब वो दुआ कर ले तब। तो ये वक़्त है तशहुद का, जिसमें इमाम को भी हुक्म दिया गया है कि वो अपने लिए और अपने मुक्तदियों के लिए जमे के सिगों के साथ दुआएं करे। और अगर बंदा अकेले नमाज पढ़ रहा है तब भी उसके लिए ये वक्त है। देखें, नमाज शुरू होती है ना, शुरू में क़याम के वक़्त ही सूरह फातिहा, दुआएं तो बंदा तब भी कर रहा है ना, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह जवाब दे रहे हैं इसकी दुआओं का, इसके कलिमात का। जब वो हम्द बयान करता है, अल्लाह खुश होते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की है। बंदा तमजीद कर रहा है, ठीक है, अल्लाह खुश हो रहे हैं, मेरा बंदा मेरी तमजीद बयान कर रहा है। फिर आगे जब बंदा दुआ मांगता है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फिर अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरे से कुछ तलब करना चाहता है, मांगो मेरे से, क्या मांगते हो। यानी अभी क़याम के वक़्त
अल्लाह ताला पुकार पुकार के उसको कह रहे हैं कि तुम मेरे से दुआ मांगो, तुम जो दुआ करोगे तुम्हें वो अता किया जाएगा, तुम्हारी वो दुआ कबूल होगी। तो ये तो नमाज का बिल्कुल एंड वाला टाइम है। बात करने का मकसद ये है कि इसने बड़े खुशू खुजू के साथ, बड़ी आजी इनकसारी के साथ नमाज के सारे मराहल से ये बंदा गुजरा है। तो इख्तिताम में तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन की इसके ऊपर करामतें होनी चाहिए, यानी अल्लाह इससे इतने राजी हो, इससे इतने खुश हो कि ये जो अल्लाह से तलब करे अल्लाह इसको अता करेंगे। तो तशहुद का वक़्त ही वो है। अब यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है, यहाँ तलब गिड़गिड़ा के उसने ही मांगना है, तलब करना है, जिसने पहली नमाज आजी और इनकसारी के साथ पढ़ी, जिसे पता है कि मैंने क्या पढ़ा है और अब मैं अपने रब से कुछ मांगने वाला हूँ और मैंने वो किस तरह से मांगना है। और अगली सितम वाली बात यह है कि हमें पता ही नहीं होता, हमारी वो रस्मी रवायती नमाज है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर नमाज में हमारी ये हालत हो, ये हमारे मामलात हो, तो कम अज़ कम दिन में चलो हम मसरूफ़ हैं, हमने खाने पकाने हैं, हमने काम करने हैं, हमें ये काम है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारा ये मसला है, ये मसला है। जिन नमाज़ों में हमें टाइम मिलता है उन नमाज़ों में तो हमें चाहिए ना कि हम एहतमाम के साथ नमाज अदा करें, एहतमाम से अपना दिल लगाएं, अच्छा सा वज़ू करें, मुसल्ले पे खड़े हों। वो बेहतरीन टाइम जो अल्लाह को बड़ा पसंद है। बड़े नेकोकार हैं, बड़े नमाज़ें पढ़ने वाले नमाजी हैं, लेकिन वो चीदा चुने हुए कुछ बंदे हैं जो उस वक़्त खड़े होते हैं और वो समझते हैं। वो बंदा कहता है ना किसी को, तुमसे मैंने मुलाकात करनी है, स्पेशल मुलाकात है, स्पेशल जगह पे करनी है, ठीक है, वहाँ जहाँ कोई भी ना हो, ठीक है, तुम और मैं हो, क्यों? मुलाकात बड़ी ख़ास है जी, बंदा बड़ा स्पेशल है। ये मुलाकात का वक़्त है अल्लाह के साथ। अल्लाह से बड़ा कोई स्पेशल हो सकता है? इस वक़्त वो बंदा भी बड़ा स्पेशल है अल्लाह के लिए। अगर वो समझे कि मेरा रब आसमान दुनिया पे आया, वो तलब कर रहा है, वो पुकार रहा है मुझे, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मांगने वाला, इधर मांगने वाला सोया पड़ा है, उसे पता ही नहीं कि मेरा रब आसमान दुनिया पे आया है। अल्लाह ताला तौफीकात अता करें सबको। ये इसलिए वो एक कतरे की भी तारीफ हुई है, ठीक है, वो एक कतरा जो उसके खौफ से निकलता है वो अल्लाह को बड़ा ही महबूब है, बड़ा ही प्यारा है। इधर बच्चा रोता है ना, वो बड़ा रो के अपनी बात मनवाता है, ठीक है। जब उसकी बस हो जाती है ना, फिर माँ भी कहती है चलो जी बताओ क्या लेना है, पूरी कर ही देते हैं। बेचारा कब से लगा हुआ है। अल्लाह ताला कहते हैं एक आंसू बस। दुनिया में लोगों को मनाने के लिए हम क्या नहीं करते हैं, हमारे क्या जज्बात नहीं होते, बल्कि हम हर हद तक चले जाते हैं। कई दफ़ा कई जगहों पे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे हालात मामलात बन जाते हैं, लोग अपनी पगड़ियां रख देते हैं लोगों को मनवाने के लिए, अपनी चादरें उनके कदमों में बिछा देते हैं। क्या सुलह करनी है जी? हमने अपनी अना मारनी है आपके सामने, हमारी बात को कबूल करें। इधर अल्लाह कहते हैं कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक आंसू बहाओ, बल्कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आ ही जाओ और मांग लो। तुम्हारे लिए भलाई है, तुम्हारे लिए खैर है कोई तलब करने वाला, है कोई आने वाला। तो ये वो वक्त है जी जिसमें बंदे को इख्तियार दिया गया है दुआएं करने का, उसे दुआएं करनी चाहिए, बिलखसूस जी दुआओं का एहतमाम करवाएं। आज देखिए हमारा हर बंदा अपने अपने लेवल के ऊपर वो बड़ा मसरूफ़ है, ठीक है। हमारी बच्चियां उनके पास टाइम नहीं है, हमारी माएँ उनके पास टाइम नहीं है, हमारी दादियाँ नानियाँ उनके पास टाइम नहीं है। ऐसा सोशल मीडिया का दौर है, फिर भी हम वेले बैठे हुए हैं अपने घरों के अंदर, वेले मसरूफ़ हैं। अपने उन आदात, अपने उन अतवार को सामने रखते हुए जिन जिन चीज़ों की हमें तलब है कम से कम वो तो मांगे। जो जो हम समझते हैं हमें ज़रूरतें हैं, हमारे घर में रिज़्क़ की कमी है, हमारे घर में नमाज़ों के एहतमाम की कमी है, हमारे घरों में कुरान के वाले से कमी है, हमारे घरों में ये दीन के ये काम होना चाहिए, हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है। हमें उसका एहतमाम करना चाहिए, उसके लिए दुआएं तश्कील दें, उसके लिए वक्त निकालें, तो इंशाल्लाह सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा जी, बाबु तस्लीमी,
जी दूसरी तो बात ही पढ़ना था जी जी एंड से पढ़ ली पूरी इस तो बाद शरीफ पढ़िया जाता है जी उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर ये यानी ये थोड़ा सा इज्तिमाई तौर पे ये बात हुई है कि पहले वो वाले कलिमात शहादतैन वाले पढ़ के उसके बाद ये दुआओं वाला चैप्टर है। दुआएं पहले नहीं करनी, दुआएं एंड पे करनी है, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ही करेंगे। अच्छा क्या आपने बात याद करवा। अच्छा जी, यानी बात यह है कि इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है ना, उसके बाद फिर तशहुद की दुआ है। यहाँ एक इज्तिमाई तौर पे बात कर ली गई है कि एंड पे दुआओं का एहतमाम होना चाहिए। शुरू में वही कलिमात है यानी अत्तहियातुलिल्लाहि और फिर उसके बाद शहादतैन है, शहादतैन के बाद दुआओं वाला चैप्टर है, उसमें भी दुआएं ही है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ठीक है। तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना और दुआएं ही है ना, उसी तरह ये भी दुआएं हैं। तो ये दुआएं जो अपने हक वाली हैं या अपने मामलात के हवाले से हैं वो एंड पे ही होनी चाहिए। तो पहले ये अत्तहियात और शहादतैन और वो दुआएं हो, उसके बाद ये वाली दुआएं हो। सलाम फेरने से पहले ही सलाम फेर उम्मे सलमा से रिवायत कालत कहती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे नबी सल्लम इदा सल्लम सलाम फेर लेते कामन निसाउ खड़ी हो जाती औरतें, ही ना यक़ज़ी तस्लीमा, ठीक है, खड़ी हो जाती औरतें सलाम के ख़त्म होते ही, जैसे ही यक़ज़ी पूरी हुई सलाम औरतें फटाफट खड़ी हो जाती। चूँकि एक ही वक़्त होता, एक ही जगह होती जहाँ पे आगे मर्द नमाज पढ़े होते, उनके पीछे औरतें नमाज पढ़ी होती। तो इख्तिलाफ से बचने के लिए या इनका मर्दों की नज़रों से बचने के लिए ये एहतमाम होता था कि औरतें फटाफट उठती अपनी जगहों से, अपनी चादरें ओढ़ती, और चादरें चले ओढ़ी होती, जैसे थोड़ा सा एहतमाम होता है कि बंदा सीधी करके अपना हिजाब कर लेता है, अपना चेहरा ढांप लेता है, तो उस तरह हम निकलती। तो मर्द जो उस वक़्त होते वह माकासा और ठहर जाते यसीरन यानी थोड़ी देर कबला पहले यकूमा के वो खड़े हों, यानी थोड़ी देर तक मर्द हजरात वहाँ ठहर जाते ताकि औरतें ये जल्दी से चली जाएं, निकल जाएं, उसके बाद जो है मर्द जाया करते थे। तो ये एक एहतमाम होता था, किस वजह से, एक तो जगह की वजह से होता था, दूसरा आज भी ये मुमकिन है कि चाहे जगह लहदा है लेकिन औरत को अपने हर लिहाज से अपने पर्दे का एक एहतमाम करना चाहिए, ठीक है। वो जितना मर्दों की नज़रों से बची रहे उतना ही बेहतर है, इसलिए उसकी तारीफ़ की गई है, उसे हुक्म दिया गया है कि वो चले रास्ते की एक किनारे के ऊपर चले। ऐसा ना हो कि वो लड़खड़ाती हुई जी रास्ते के बिल्कुल दरमियान में चल रही है और देखने वाला, गुजरने वाला वो बिल्कुल यानी शाहिद है इस चीज़ का कि किस तरह जी वो लहक लहक के चल के जा रही। कई ख़वातीन नहीं इस चीज़ का एहतमाम करती, लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, चल रही हैं कैसे जी गप्पे हाँकते हुए जा रही हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर नमाज पढ़ने वाली आने वाली मस्जिद के अंदर नमाज के एहतमाम के लिए आ रही है ना, नमाज की वो फजीलत हासिल करने के लिए जो बाजमात फजीलत नबी सल्लम ने बयान किया, और इस बंदी के अंदर ये खामियां, ये कोताहियाँ, इससे दीन को भी नुकसान होता है और उसको उससे भी ज़्यादा होता है। मतलब सबसे पहले इतराज़ ये होता है कि पढ़ने नमाज आई है और इसका अंदाज देखें क्या है। देखने वाला कहता है ए पढ़ के आए हो जी, घर में बच्चा नॉनसेंस रवैया इख्तियार करे तो माँ सबसे पहले कहती है जी स्कूल ए पढ़ के आया सा, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि बंदे के अंदर चाहे वो खामी नहीं पाई जाती, लेकिन वो जिस चीज़ के साथ मुंसलिक होता है ना, उसकी वजह से उसके ऊपर धब्बा ज़रूर लग जाता है। तो जिनके साथ दीन को तकवीयत मिलती है ना, उनको चाहिए कि वो अपने रवैये, अपने ज़ाहरी मामलात ऐसे रखें कि जिनसे दीन को इज्जत मिले और उनकी वजह से दीन के ऊपर किसी किस्म की रुकावट या बदनामी ज़ाहिर ना हो। इसलिए दीनदारों को ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। क्यों? शैतान के ज़्यादा उनके ऊपर
जो है शिकंजे होते हैं, वो चाहता है कि ये नेकी से महरूम रहे, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम करने की कोशिश करता है जहाँ फितना बरपा हो। अब एक अच्छे बंदे का उसे उसका फितरे में मुब्तला हो जाना, ये कितनी बड़ी बात है। इससे दीन को भी नुकसान होगा, उसको भी होगा, माशरे में भी एक बदनामी का अवसर पैदा होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। सहाबियात कहती हैं कि हम पहले निकल जाती, इधर क्या होता है मर्द हज़रात पहले आ जाते हैं, ख़वातीन उधर खड़ी होकर वो गप्पे हाँकती रहती हैं। जब जी वो पूरा अपना वो उनका इंतज़ाम पूरा हो जाता है, या इसके मुतालिक ये भी एक अच्छा गुमान भी रखा जा सकता है जी, मर्द चूँकि पहले धक्कम पील करते हैं तो चलो एक दफ़ा वो ज़रा रास्ते से अलग हो जाए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बंदे की नीयत के मुताबिक उसे अमल मिलता है। नीयतों आमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है, तो अच्छा गुमान और अच्छा बंदे को अमल इस एतबार से पेश करना चाहिए कि उसकी वजह से कोई बंदा बुरे शुकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला ना हो। इसलिए उम्मे सलमा सुहाबिया कहती हैं कि हम चूँकि पहले उठ जाती, सलाम फेरते ही हम खड़ी होती और निकल जाती, मर्द हज़रात थोड़ी देर के लिए वहाँ ठहर जाते। एक हदीस है छोटी सी, वो भी पढ़ लेते हैं। युसल्लिमु हीना युसल्लिमुल इमाम, सलाम उस वक़्त कहना है जब सलाम फेरे इमाम। इमाम साहब से पहले ही नहीं सलाम फेर लेनी। ये वही बात है कि इमाम की इक्तदा में सर उठाने वाला, सर झुकाने वाला वो पहले ना उठाए। अच्छा, उसने चलना तो इमाम के साथ ही है ना, इमाम से पहले तो नमाज ख़त्म नहीं कर सकता, तो फिर किस बात की जल्दी है। बेहतर यही है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही, वो तो बनाया इस वजह से गया है कि तुम उसकी इत्तबा करो, उसके पीछे पीछे चलो। फिर किसी भी चीज़ में क्या करना है, इत्तबा से पीछे नहीं हटना। कई लोग अभी इस्लाम की आवाज़ भी नहीं आई या हल्की सी आई है, पहले इधर सलाम हो गए, इमाम साहब अब इधर हैं, वो दूसरी साइड पे पहुंचे हुए होते हैं। तो जब इमाम ने सलाम कहनी है उसके बाद मुक्तदियों ने सलाम फेरनी है। अन इतबान बिन मालिक रिवायत करते हैं, काला कहते हैं सल्लैना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने के साथ नमाज पढ़ी। सल्लिमना, हमने तब सलाम फेरा, हीना सल्लिम, जब आपने सलाम फेरा। जज़ाकल्लाहु खैर वासल्लम। निकालें जी, थोड़ा सा दूसरा भी पढ़ लेते हैं।